सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 80 में कंपनी को अधिकार दिया गया है कि वह वर्कर को किस मामले में टर्मिनेट कर सकती है। पहला, यदि कार्य के दौरान वर्कर एम्प्लॉयर मैनेजर इंचार्ज पर हमला करता है तो इस मामले में कंपनी वर्कर को टर्मिनेट कर सकती है। दूसरा, यदि वर्कर अपने आवश्यक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, कार्य अनुबंध से या वैध आदेशों का पालन करने के लिए, या यदि लिखित चेतावनियों के बावजूद वह जानबूझकर कार्य और श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, ऐसे कंडीशन में वर्कर को कंपनी टर्मिनेट कर सकती है। तीसरा, यदि यह साबित किया जाता है कि वर्कर ने कदाचार किया, ईमानदारी या अखंडता का उल्लंघन करने वाला कार्य किया, इस कंडीशन में भी कंपनी वर्कर को टर्मिनेट कर सकती है। चौथा, यदि वर्कर जानबूझकर कोई कार्य करता है या उसके साथ चूक करता है, एम्प्लॉयर को भौतिक हानि का कारण बनने का इरादा, बशर्ते कि बाद में इस तरह की घटना के बारे में जागरूक होने से 24 घंटे के भीतर उपयुक्त अधिकारी को घटना की सूचना देगा। इस कंडीशन में भी कंपनी वर्कर को टर्मिनेट कर सकती है। पांचवा, यदि वर्कर नौकरी पाने के लिए जालसाजी का सहारा लेता है, ऐसे कंडीशन में भी कंपनी वर्कर को टर्मिनेट कर सकती है। छठवां, यदि वर्कर को परिवीक्षा पर काम करने पर रखा जाता है तो उसे भी कंपनी किसी समय टर्मिनेट कर सकती है। सातवां, यदि वर्कर 20 से अधिक दिन से बिना किसी वैध कारण से अनुपस्थित रहता है, ऐसे कंडीशन में भी कंपनी वर्कर को टर्मिनेट कर सकती है। आठवां, यदि वर्कर गैर कानूनी रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी स्थिति का लाभ उठाता है, ऐसे कंडीशन में भी कंपनी वर्कर को टर्मिनेट कर सकती है। नौवां, यदि वर्कर कार्य से संबंधित इंडस्ट्रियल या कमर्शियल खुलासा करता है किसी के साथ, ऐसे कंडीशन में भी कंपनी वर्कर को टर्मिनेट कर सकती है। सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 80 को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर वर्कर कंपनी में किसी के साथ मारपीट करता है, अच्छे से काम नहीं करता है, 20 दिन से अधिक बिना किसी रीजन के एब्सेंट रहता है, किसी वर्कर के साथ मिस व्यवहार करता है, कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य करता है, ऐसे कंडीशन में कंपनी वर्कर को टर्मिनेट कर सकती है। लेकिन इस आर्टिकल में खास बात यह है कि वर्कर को एक चांस दिया जाता है अपनी बात रखने के लिए। इन सब रीजन के चलते कंपनी वर्कर को टर्मिनेट कर सकती है बिना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट दिए हुए। इसलिए कंपनी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह जानना अति आवश्यक है। सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 80 में कंपनी को अधिकार दिया गया है, उसी तरह सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 81 में वर्कर को अधिकार दिया गया है कि वह किस मामले में वह नौकरी छोड़ के स्वयं जा सकता है। पहला, यदि एम्प्लॉयर अपने आवश्यक संविदात्मक या वैधानिक को पूरा करने में विफल रहता है, वर्कर के प्रति अपना दायित्व नहीं निभा पाता है, ऐसे कंडीशन में वर्कर कंपनी छोड़ के जा सकता है। दूसरा, यदि एम्प्लॉयर या उसका प्रतिनिधि कार्य स्थितियों और परिस्थितियों के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट करते समय धोखाधड़ी का सहारा लेता है, ऐसे कंडीशन में वर्कर कंपनी छोड़ के जा सकता है। तीसरा, यदि एम्प्लॉयर वर्कर को उसकी सहमति के बिना एक ऐसा कार्य करने के लिए असाइन करता है जो अनिवार्य रूप से सहमत कार्य से अलग है और इस कानून के आर्टिकल 60 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, इस कंडीशन में वर्कर कंपनी छोड़ के जा सकता है। चौथा, यदि एम्प्लॉयर या उसके फैमिली का कोई मेंबर या मैनेजर कार्यकर्ता के खिलाफ हिंसक हमला या अनैतिक कार्य करता है, ऐसे कंडीशन में वर्कर कंपनी छोड़ के जा सकता है। पांचवा, यदि एम्प्लॉयर या मैनेजर इंचार्ज वर्कर के साथ क्रूरता, अन्याय या उसका अपमान करता है, इस कंडीशन में वर्कर कंपनी छोड़ के जा सकता है। छठवां, यदि कार्यस्थल में कोई वर्कर
कि सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए खतरा एक गंभीर खतरा है, बशर्ते एम्प्लॉयर को इस बारे में पता है, लेकिन इसे हटाने का संकेत देने वाले उपाय करने में विफल रहता है। ऐसे कंडीशन में वर्कर कंपनी छोड़ के जा सकता है। 7वां, यदि एम्प्लॉयर या उसके प्रतिनिधि अपने कार्यों के माध्यम से और विशेष रूप से उसके अन्यायपूर्ण व्यवहार या कॉन्ट्रैक्ट शर्तों के उल्लंघन के कारण कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने वाली पार्टी के रूप में प्रकट हुआ है, ऐसे कंडीशन में भी वर्कर कंपनी छोड़ के जा सकता है। लेकिन खास बात यह है कि आर्टिकल 81 के अनुसार वर्कर को रिजाइन करने पर उसे फुल एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलता है।